Hello everyone, so welcome back to my channel. In this video, we will learn about the definite articles in the French language. Last video में हमने indefinite articles पढ़े थे. So indefinite articles एक बार just recap के लिए. Indefinite articles क्या होते हैं? युन या दे, that is DES. एंड ये यूज होता है अगर हम बोलते हैं कि वन बुक, वन पेंसिल, तब हम यूज करते हैं युन दे. जब हम डेफिनेट आर्टिकल्स पढ़ेंगे अभी आज, दैट इज आर्टिकल डेफिनी. ये होते हैं ल, ला, एल अपोस्ट्रोफी, LES. ये तब यूज होते हैं जब हम बोलते हैं मतलब द के लिए, कि द मदर, द फादर, ऐसे द सिस्टर. देन हम स्टार्ट करते हैं. सो ल है, इट इज फॉर मैस्कुलिन सिंगुलर. ला, ला इज फॉर फेमिनिन सिंगुलर. जब फेमिनिन सिंगुलर होता है हम ला यूज करेंगे, मैस्कुलिन सिंगुलर होगा हम ल यूज करेंगे. मैस्कुलिन एंड फेमिनिन प्लूरल, इसके लिए हम करेंगे यूज LES. इसको हम बोलते हैं ले. एक और चीज इसमें हमने लिखा नहीं, बट मैं आपको बताती हूँ. एल अपोस्ट्रोफी. एल अपोस्ट्रोफी हम कब यूज करते हैं? जब हमारा कोई वर्ड है जो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज कोई वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल अंकल, दैट इज अंकल. अब ये वर्ड हमारा ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे अगर वॉवल्स है जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एल अपोस्ट्रोफी. या फिर अगर हमारा साइलेंट एच है, अगर हम साइलेंट एच है तो हम एल अपोस्ट्रोफी तब भी यूज करेंगे वॉवल्स के साथ एंड विद साइलेंट एच. सो लेट्स स्टार्ट. जैसे एग्जांपल्स के लिए, अगर ये है पैर, पैर इज फादर, तो फादर क्या होता है? मैस्कुलिन. सो इसके लिए हम यूज करेंगे ल. नेक्स्ट फ्रेयर, फ्रेयर इज ब्रदर, ब्रदर इज मैस्कुलिन, अगेन हम ल यूज करेंगे. देन फेमिनिन, अभी फेमिनिन हम पहले करेंगे मैर. मैर क्या होता है? मदर, मदर इज फीमेल, सो फेमिनिन सिंगुलर होगा तो हम ला यूज करेंगे. देन सर, सर में ओ और ई ज्वाइंट होना चाहिए एंड ऐसे होगा सर, से एग्जाम्पल ऐसे, स्पेस नहीं होनी चाहिए. एंड सर इज सिस्टर, तो ये फीमेल का हो गया. सो फेमिनिन में हम सिंगुलर क्या यूज करेंगे? ला सर, ला सर, ऐसे ला सर. नेक्स्ट इज अंकल. अंकल, ये अंकल इज ऑल्सो मैस्कुलिन. हाउएवर अभी हमने रूल पढ़ा, क्योंकि अंकल स्टार्टिंग विद ओ, दैट इज अ वोवल, इसलिए हम एल अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, दैट इज एल अपोस्ट्रोफी. नेक्स्ट इज होलोश. होलोश इज स्टार्टिंग विद अ साइलेंट एच एंड दैट इज वाई अभी हमने रूल पढ़ा था AEIOU. और अगर हमारा एक एच है, साइलेंट एच, देन ऑल्सो वी विल यूज एल अपोस्ट्रोफी. जैसे नेक्स्ट इज प्लूरल. ये इतना चीज हमें पहले रिमेम्बर करनी, ताकि हम इसको आगे फर्दर एप्लीकेशन में इसको यूज करें, हम इसको एक्सरसाइजेस इसकी प्रैक्टिस कर सके. तो ये बेसिक रूल्स हमें लर्न करने हैं. जब हम प्लूरल में आते हैं, प्लूरल में चाहे वो मैस्कुलिन से प्लूरल हो या फेमिनिन प्लूरल हो, हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे उसमें, हम डायरेक्टली क्या लगाएंगे? LES, दैट इज ले. ले फ्रर, ले सर, दैट इज फ्रेयर इज ब्रदर. अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था कि फ्रेयर क्या होता है? ब्रदर. पैर क्या होता है? फादर. तो अब ये फ्रेयर है, फ्रेयर का मतलब होता है प्लूरल, दैट इज ब्रदर्स. एस, सर इज सर्स. अब यहाँ एस है, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, इधर भी एस है. इट इज सिस्टर्स, इट इज अंकल. अब प्लूरल है अंकल्स, तो ये क्या होगा? LES. ऐसे ये हॉर्लोज, हॉर्लोज इज अ वॉच, सो या क्लॉक, सो एंड इट इज LES. सो कमिंग डाउन, ये अब फादर. देन फादर के लिए हमने किया था ल पैर, LE एंड पैर. अब एक्सेंट इस पे याद रखना है, ऐसे है. देन मदर, मदर फीमेल है तो ला,
mer, MERE. Brother, le frère, FRERE. Sister, la sœur. अब फीमेल है तो ला सर. अब ग्रैंडफादर, अगेन मैस्कुलिन, तो मैस्कुलिन में हमने पढ़ा क्या आएगा, LE, ल. अब ग्रैंड है तो ग्रॉ हाइफन ग्रॉपेर. ग्रैंडफादर इज ग्रॉपेर. ग्रैंडमदर इज ग्रोमेर. ग्रो मतलब बिग एंड मेर इज मदर. फेमिनिन अगेन फीमेल, सो ला लगेंगे, LA. देन अंकल, अंकल मैस्कुलिन, ONCLE. क्योंकि यहाँ O है सो वोवल है तो L अपोस्ट्रोफी. आंट, आंट को हम फ्रेंच में बोलते हैं तौंत. एंड हम ऐसे लिखेंगे TANTE. फेमिनिन, सो सिंगुलर है सो ला. अब कजन ब्रदर, कजन ब्रदर हम लिखेंगे ल क्योंकि ब्रदर है. मैस्कुलिन एंड कजन, कजन को हम फ्रेंच में सेम कजन ही लिखते हैं. एंड कजन सिस्टर है तो हम लिखेंगे कजन के साथ बस एंड में ई ऐड कर देंगे टू सिग्निफाई कि वो सिस्टर है. एंड क्योंकि फीमेल है सिंगुलर है तो ला आएगा. देन कजन्स प्लूरल है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, प्लूरल में हम जेंडर नहीं देखते, सीधा एस लगाएंगे एंड ले. देन ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स में आएगा ले क्योंकि प्लूरल. एंड ग्रॉथ एस भी आएगा क्योंकि प्लूरल है. हाइफन पेरेंट्स ग्रॉपेर. देन पेरेंट्स, पेरेंट्स को भी हम फ्रेंच में पेरेंट्स ही लिखेंगे एंड क्योंकि ये प्लूरल है सो ले. चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को हम फ्रेंच में बोलते हैं enfant, दैट इज ENFANTS एंड प्लूरल है तो ले. सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो. जस्ट वन स्मॉल एक्सरसाइज हम इसी वीडियो में कर लेंगे. सो अब हम करेंगे कि क्या लगाना है हमें आउट ऑफ ल, ला, एल अपोस्ट्रोफी और ले. सो voiture, voiture इज कार, फेमिनिन सिंगुलर सो ला. देन सेकेंड इज फ्रेर, मैस्कुलिन सिंगुलर है तो एल अप ई लगेगा. ग्लास दैट इज आइसक्रीम एंड प्लूरल है एस है तो हम क्या लगाएंगे, LES. देन अंकल, एल अपोस्ट्रोफी. देन ऑर्लोश, प्लूरल है एस है तो हम LES लगाएंगे. अब यहाँ पे H भी है तो आप बोल सकते हैं कि हम एल अपोस्ट्रोफी क्यों नहीं लगाते, क्योंकि हम पहले कंसिडर करते हैं कि अगर वो प्लूरल है तो हम डायरेक्टली LES लगाएंगे. ये जो साइलेंट H का रूल है या वॉवल का रूल है वो तब एप्लीकेबल होगा जब हम पहले वो प्लूरल नहीं होगा. अगर वो प्लूरल होगा तो हम डायरेक्टली LES लगा देंगे. देन ग्रॉपेर दैट इज ग्रैंडफादर, मैस्कुलिन सिंगुलर सो LE. थैंक यू फॉर दिस वीडियो.